अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैरियत से होंगे। जैसे कि मैं आप सभी को पहले ही बता दिया था कि लगभग 200 ऑब्जेक्टिव कवायद का अपलोड होगा, और अगर आप लोग 200 ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से देख लिए तो मैं आप सभी को गारंटी देता हूं कि 25 से 30 सवालात आपको इस 200 ऑब्जेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। जितने भी इस बार एग्ज़ाम देंगे 12वीं क्लास का, उन सब के लिए है, ख़ास तौर पर बिहार बोर्ड वालों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो 1 से हम लोग 70 तक 2 वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं, उससे आगे की आज सवालात को हल करने वाले हैं। सवाल नंबर 71 है 71 में कि वह नाम जो किसी खूबी या ख़राबी के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दिया गया था आप लोगों को कि लफ्ज़ आवाम पे ध्यान रखना है। तो यहाँ क्या कह रहा है, आवाम। तो इस वजह से यहाँ क्या हो जाएगा आपका लक़ब। आवाम के जानिब से जो दिया जाए जो नाम, उसे क्या कहते हैं, लक़ब। बट अगर यहीं अगर हुकूमत होता तो क्या हो जाता, तखल्लुस। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब ऑप्शन बी यानी लक़ब। अगला सवाल है सवाल नंबर 72, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब में गालिब क्या है। ऑप्शन है लक़ब, उर्फ़, तखल्लुस, खिताब। क्या बोल रहा है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। आप सभी जानते थे असदुल्ला ख़ान जो है क्या करते थे, वो तखल्लुस करते थे। कौन चीज़ तखल्लुस करते थे, तो गालिब तखल्लुस करते थे। इस वजह से क्या हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही यानी तखल्लुस। अगला सवाल है सवाल नंबर 73 में इनमें से कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। ऑप्शन है परचम, जोगन, उलझन, जंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए यानी परचम। परचम का मतलब होता है झंडा। अगला सवाल है सवाल नंबर 74 में कि फ़िक्र की जमा क्या होगी। ऑप्शन है फ़िक्रों, मुफ़किर, अफ़कार, तफ़क्कर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अफ़कार। अगला सवाल है सवाल नंबर 75 में किस लफ्ज़ के माना बिच्छू होता है। ऑप्शन है अलिफ से अक़रब, क़रब, ऐन से अक़रब, अलिफ से अक़रबा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी अक़रब, ऐन से अक़रब। अक़रब का माने क्या होता है, बिच्छू। अगला सवाल है फ़लक की जमा क्या होगी। ऑप्शन है फ़लक़ें, फ़लकियात, अफ़लाक, अफ़लकों। तो फ़लक की जमा क्या होती है, अफ़लाक। अगला सवाल है सवाल नंबर 77 में कि स्कूल क्या है। ऑप्शन है इसमें ज़र्फ़, इसमें आला, सिफ़त, हासिल, मज़दर। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ इससे अगली वाली वीडियो में। देखिए इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं, जिससे मतलब वक्त या फिर किसी जगह का पता चले। तो यहाँ देखिए स्कूल क्या है, एक जगह है। कौन सी जगह है, पढ़ने की जगह है। इस वजह से आपका क्या हो जाएगा सही जवाब इसका, इसमें ज़र्फ़ यानी स्कूल क्या है, इसमें ज़र्फ़ है। अगला सवाल है सवाल नंबर 78 में है दर्ज झैल में इसमें आला कौन है। ऑप्शन है कफ़गीर, सजावट, खूबसूरत, कुतुब खाना। तो मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया था जिस हथियार का हम लोग अपने काम के सहायता के लिए लेते हैं उसका किस ज़रिया बनाते हैं। जैसे मैं अगली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जैसे कलम ले लिए, तो कलम हम लोग किसके लिए, लिखने के लिए इस्तेमाल किए, ज़रिया बनाए। तलवार लिए किसी को काटने के लिए, वगैरह वगैरह। इसमें जो है जितना भी है हथियार में आ जाएगा। तो कफ़गीर भी एक तरह का एक हथियार है। इस वजह से क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 79 में ज़हीन तालिब इल्म में ज़हीन क्या है। ऑप्शन है इसमें आला, सिफ़त, इसमें ज़र्फ़, और ऑप्शन डी में है क्या, फ़ेल। तो देखिए 79 में क्या हो जाएगा आपका ज़हीन तालिब इल्म। तो ज़हीन क्या हो जाएगा आपका सिफ़त हो जाएगा, और तालिब इल्म क्या अगर पूछ लेता कि तालिब इल्म क्या होगा तो मौसूफ़ हो जाता। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, सिर्फ ज़हीन पूछा है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी यानी सिफ़त। अगला सवाल है सवाल नंबर 80 में कि खालिद उर्दू पढ़ता है, इस जुमला में पढ़ता है क्या है। ऑप्शन है फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल, इसम। तो ध्यान रखिएगा क्या कह रहा है, खालिद उर्दू पढ़ता है। कौन पढ़ता है, तो खालिद उर्दू पढ़ता है। इस जुमला में पढ़ता है क्या पूछ रहा है, पढ़ता है यानी काम को पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा आपका
फेल हो जाएगा। जैसे जानते हैं आप काम को क्या कहते हैं, फेल कहते हैं। अगर खालिद के बारे में पूछता तो क्या हो जाता आपका, फाइल हो जाता, क्योंकि काम करने वाले को क्या कहते हैं, फाइल कहते हैं। ठीक है। अगर यहाँ कुछ काम दे देता, मान लीजिए कि खालिद खाना खाता है, तो इसमें खाना क्या हो जाता आपका, मफ़ऊल हो जाता। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल में क्या है कि नसीब की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है ज़ाहिर, बातिन, फराज, वसी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी फराज। अगला सवाल है सवाल नंबर 82 में, ज़िल्लत की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है इज़्ज़त, वफ़ा, अज़मत, हया। तो ज़िल्लत की ज़िद यानी ऑपोजिट क्या होता है, इज़्ज़त। अगला सवाल है सवाल नंबर 83 में कि वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबिक़ा क्या है। मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया था कि किसी भी लफ्ज़ में आकर के कोई भी हर्फ या लफ्ज़ मिल कर के उसके माना में तब्दीली कर दे, उसे अगर शुरू में आकर के तब्दीली करे तो उसे क्या कहेंगे, साबिक़ा कहेंगे। अगर आखिर में आकर के तब्दीली करे तो उसको क्या कहेंगे, लाहिका करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे हैं हाल है, क्या है ये, एक लफ्ज़ है हाल। तो इसके शुरू में आकर के क्या लग गया है, खुश हो गया। तो खुश लग कर के इसका माने में क्या कर दिया, तब्दीली कर दिया। क्या हो गया, खुशहाल यानी अच्छा हाल। खुश का मतलब होता है अच्छा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि वह एक खुशहाल शख्स है, इस जुमला में साबिक़ा क्या है। तो क्या हो जाएगा आपका, शुरू में देख पा रहे हैं आप लोग क्या लग गया है, खुश लग गया है। तो इस वजह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, खुश। अगला सवाल है सवाल नंबर 84 में, आस्तीन चढ़ाना का मतलब क्या होता है। ऑप्शन है मतलब निकालना, फ़ायदा पहुँचाना, लड़ने को तैयार होना, रंजीदा होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी यानी लड़ने को तैयार होना। अगला सवाल है सवाल नंबर 85 में कि नाक में दम करना का मतलब क्या है। ऑप्शन है परेशान करना, बेपरवाह होना, नाक में दवा डालना, गुरूर करना। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परेशान करना। अगला सवाल है सवाल नंबर 86 में, ज़रूरत के लिहाज से बहुत कम मिलना किस कहावत का मतलब होता है। और भी आप लोग एक बार पढ़ चुके हैं इसको, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, ऑप्शन ए यानी ऊँट के मुँह में ज़ीरा। अगला सवाल है सवाल नंबर 87 में है, ज़हराना का लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है। अब देखिए ज़ोहर से आया ज़हराना, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए खाना पकाने वाला, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी दोपहर का खाना। ये बहुत इजी सवाल था, आप सवाल समझ कर के जवाब दे सकते थे। अगला सवाल है अगला सवाल में देख पा रहे हैं आप लोग, सवाल नंबर 88 में है, दर्ज झैल में इसमें मज़गर कौन। ऑप्शन है बाज़ार, पहाड़ी, पहाड़, बाग। अब मैं पहले ही आप लोगों को बताया था कि इसमें मज़गर किसे कहते हैं, जिससे किसी चीज़ की छोटाई ज़ाहिर हो। अब अगर हो जाती है यहाँ बाग, देखिए बाग क्या है, इसमें मुकब्बर है, पहाड़ क्या है, तो इसमें क्या है, मुकब्बर है, पहाड़ से क्या आ गया, पहाड़ी। तो इससे छोटाई ज़ाहिर हो रहा है। और बाज़ार भी क्या है आपका, इसमें मुकब्बर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यानी पहाड़ी। अगला सवाल है सवाल नंबर 89 में, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। ऑप्शन है हिमालय, नदी, पहाड़, आदमी। तो बताइए अपने से आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, दर्ज झैल में इसमें मारफा कौन है। मैं पहले से आपको जो है इसका डेफिनेशन समझा चुका हूँ। इसमें मारफा क्या होता है, किसी भी ख़ास नाम को क्या कहते हैं, इसमें मारफा कहते हैं किसी भी ख़ास नाम, जगह, कोई भी चीज़ आ सकता है। ठीक है। या मान लीजिए आप इसमें कोई भी, इसमें यानी कोई भी ख़ास, इसमें को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें मारफा कह सकते हैं यानी इसमें ख़ास। तो देखिए नदी में कोई भी नदी आएगा, आदमी में कोई भी आदमी, पहाड़ में कोई भी पहाड़, लेकिन यहाँ लगा दिया है हिमालय। तो एक पहाड़ है, बट एक ही पहाड़ है हिमालय, आप सुने हैं, वो मशहूर पहाड़ है। इस वजह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए यानी हिमालय। अगला सवाल है सवाल नंबर 90 में है कि नूर की ज़िद क्या होगी। ठीक है, क्या है सवाल नंबर 90 में कि नूर की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है जुल्मत, रोशनी, खलवत, अंधेरा। तो नूर की ज़िद क्या होती है, जुल्मत। अगला सवाल है सवाल नंबर 91 में, लागर की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है गुरबा, उसके बाद नरगा, फड़बा, जमरा। तो यहाँ देखिए पहले माना को समझिएगा आप लोग। लागर का मतलब होता है दुबला, कमज़ोर, पतला। गुरबा का मतलब क्या होता है, बिल्ली होता है। बट फरबा का मतलब क्या होता है, मोटा। तो पतला दुबला का उल्टा क्या हो जाएगा, मोटा। इस वजह से लागर का उल्टा माना क्या होता है, पतला, और फरबा का मतलब क्या होता है, मोटा। तो लागर के क्या हो जाएगा आपका ऑपोजिट वर्ड, फरबा। अगला सवाल है सवाल नंबर 92 में, कलमा की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कलमा की कितनी किस्में होती है, चलिए अपने से बताइए तो सभी लोग, कितने लोग बता पाते हैं 92 का। तो कलमा की कितनी किस्में होती है,
3 किस्में होती है। कितनी किस्में होती है? 3 किस्में होती है, ठीक है। अब आइए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है 93 में दर्ज झैल में से माज़ी बैद की निशानदेही कीजिए। वह गया, वह जा चुका है, वह गया था, वह जा रहा था। चलिए सभी लोग बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। सवाल को पहले समझिएगा। सवाल क्या पूछ रहा है कि दर्ज झैल में से माज़ी बैद की निशानदेही कीजिए। माज़ी बैद मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ। अगर आप लोगों को यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो कवायद का चैप्टर 1 से लगभग 22 तक कवायद चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ, उसमें पूरा अच्छी तरीके से समझा भी चुका हूँ। तो आप लोग जाकर के प्ले लिस्ट से देख सकते हैं कवायद चैप्टर, ठीक है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? वह गया था। देखिए माज़ी बैद जब भी आ जाए तो आखिर में था, थे, थी आएगा, ठीक है। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 94 में ईमान की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है काफिर, कुफ्र, कुफ़ार और कुफ़ारा। तो ईमान की ज़िद क्या होती है? ईमान की ज़िद कुफ्र, कुफ्र का ईमान या फिर ईमान की ज़िद कुफ्र। अगला सवाल है सवाल नंबर 96 में है कि शौक़ का मुतरादिफ क्या होगा। ऑप्शन है ज़ौक़, लुत्फ़, खौफ, शायक। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए यानी ज़ौक़। शौक़ और ज़ौक़ कई बार आप लोग पढ़ते हैं। यानी मुतरादिफ का मतलब क्या होता है कि एक ही तरह का माना, ठीक है। जैसे आसमान बोलेंगे तो आसमान का मुतरादिफ अगर पूछ दिए तो फलक बता सकते हैं आप। अब आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल है सवाल नंबर 97 में कि मिजाज की ज़िद क्या होगी। ऑप्शन है मज़ा, हकीकत, असलियत। तो मिजाज की ज़िद क्या होती है? हकीकत। अगला सवाल है 98 में कलमा किसको कहते हैं। ऑप्शन है बेमाना लफ्ज़ को, बामाना लफ्ज़ को, मुहम्मल लफ्ज़ को, इनमें से कोई नहीं। तो 98 का क्या हो जाएगा आपका? कलमा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कलमा। तो आपका क्या हो जाएगा? बामाना लफ्ज़ को। और यहाँ देखिए जिसका बेमाना लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। क्या कहते हैं? मुहम्मल। और मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। या फिर इसको मानादार लफ्ज़ को क्या कहेंगे? एक माना है मौजू, ठीक है। तो मानादार लफ्ज़ को क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। और जिसका कोई माना ना हो उसे क्या कहते हैं? मुहम्मल कहते हैं। अगला सवाल है 99 में कि माजी करीब की मिसाल दीजिए। ऑप्शन है वह खा चुका है, उसने खाया, वह खाएगा, वह खाता है। तो क्या पूछ रहा है? माजी करीब की मिसाल पूछ रहा है। तो माजी करीब का डेफिनेशन आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो कवायद चैप्टर से अच्छी तरीके से आप लोग जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। वैसे माजी करीब यानी गुज़रा हुआ वह ज़माना जिसके मतलब कम ही वक्त लगा हो, गुज़रने का मतलब अभी भी गुज़रा ही हो, उसे क्या कहते हैं? माजी करीब कहते हैं। तो यहाँ देखिए वह खा चुका है, इसमें पता चल रहा है आपको कि मतलब अभी खाया, वो यानी वह खा चुका है। अभी मतलब खा चुका है, ठीक है। गुज़रा हुआ तो है बट अभी भी है, ठीक है। इस वजह से इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी वह खा चुका है। अगला सवाल है सवाल नंबर 100 में कि मौत की जमा क्या है। ऑप्शन है मौतें, मौतों, अमवात, मौता। तो मौत की जमा क्या होती है? अमवात। मौत की जमा क्या होती है? अमवात। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इससे अगली वीडियो जो है आने वाली है, आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्ले लिस्ट से आप लोग जा करके देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाते हैं वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड तक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।